नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। आप सभी को नीलम सक्सेना की ओर से एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तक कि कुछ और लोग जुड़ते हैं, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इस गत वर्ष में मैंने करीब 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सफ़र की शुरुआत हुई थी लाइन्स ऑफ फेट नामक मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से। फिर उसके पश्चात आई मेरा काव्य संग्रह आया जिसका शीर्षक है कई बसंत देखे हैं मैंने। फिर एक बच्चों की पुस्तक आई नॉटी स्लिपर्स। फिर आई द रेड डायरी, एक नावल। और फिर आई रंग भरा तोहफा। ये रंग भरा तोहफा मेरी लेटेस्ट पुस्तक है जो अभी आपके सामने है। तो आप में से कई लोग इसे पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग इसे ज़रूर पढ़ें। और जो है अब कुछ लोग चूँकि जुड़े हैं तो शुरू करते हैं कविताओं का सफ़र। तो सबसे पहले जो जुड़ी है हमारे साथ और जिन्होंने कमेंट लिखा है वो है मनीषा। हेलो मनीषा, ये पेज के एडमिन भी हैं और ख़ुद बहुत अच्छी कवयित्री हैं, तो आपको जुड़ने के लिए शुक्रिया। और पुष्पा सिंह जी नमस्कार लिख रही हैं, ये भी हर कार्यक्रम से जुड़ती हैं और ये भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आजकल का समय बड़ा कठिन है, यानी ये विपदा की घड़ी पता नहीं हम लोग सब कैसे झेल रहे हैं। तो मैंने बहुत सोचा कि कौन सी कविताएं आप लोगों को सुनाऊं। तो मैंने सोचा कुछ मोटिवेशनल कविताएं ही सुनाऊंगी आज। और इसमें मुझे एक क्षमा जो हरदम जलती है इसी की कविताएं पसंद आई। कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं। आज अपर्णा जी जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग लिख रही हैं। गुड इवनिंग अपर्णा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी। और बापी जी जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं कविताओं का सफ़र। सबसे पहले एक 4 लाइनर। कोई खिलता है, कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। कोई खिलता है, कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। चंद पलों की है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी, जी लो मुस्कुराते हुए यही कहता विधाता है। जी लो मुस्कुराते हुए यही कहता विधाता है। तो कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, ब्रजवीर जी जुड़ गए हैं, सुनील जोशी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं लिख रहे हैं गुड इवनिंग। ब्रजवीर जी नमस्कार लिख रहे हैं। किशोर कुमार हेलो जी लिख रहे हैं। विशु तिवारी सुस्वागतम लिख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। अरविंद जी शुभ संध्या बड़ी दीदी लिख रहे हैं। शैलेंद्र जैन जी जुड़ गए हैं। महुआ सेन जी जुड़ गई हैं और अपर्णा जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया। और शमशेर जी लिख रहे हैं कोई अच्छा जाता है। और प्रहलाद जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। और पारुल रस्तोगी भी जुड़ गई हैं। आप भी बहुत अच्छी गायिका और कवयित्री हैं और पेज के एडमिन भी हैं। तो पहली कविता जो मैं आपके सामने पेश करूंगी उसका शीर्षक है हलचल। जी हाँ, हलचल। तो हलचल सीने में हो या समंदर में, वो तब तक शांत नहीं होती जब तक लहरें इन्हें बहा ले जाकर फेंक नहीं देती। हलचल सीने में हो या समंदर में, वो तब तक शांत नहीं होती जब तक लहरें इन्हें बहा ले जाकर फेंक नहीं देती। सुनो, इन तूफानों से कभी मत घबराना, इनके आने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। सुनो, इन तूफानों से कभी मत घबराना, इनके आने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, दिल को बड़ा सुकून मिलता है।
और फिर ये तूफान अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर ही आते हैं। या तो वो वक्त से लड़ने के लिए एक नई स्फूर्ति को जन्म देते हैं, या फिर नई राह पर चलना सिखा जाते हैं। और फिर ये तूफान अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर ही आते हैं। या तो वो वक्त से लड़ने के लिए एक नई स्फूर्ति को जन्म देते हैं, या फिर नई राह पर चलना सिखा जाते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी कविता हलचल। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो देखते हैं, कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। और जो है सारे कमेंट्स तो मैं नहीं ले पाऊँगी। और जो है राजवीर जी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र जैन जी जुड़ गए हैं, पारुल रस्तोगी लिख रही रंग भरा तोहफा हमें भी मिल गया। बहुत अच्छी बात कही आपने। और शैलेंद्र जैन जी फूल दे रहे हैं। और जो है रविंद्र कुमार जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। भरत जी नमस्ते मैम लिख रहे हैं। मदन लाल जी नमस्ते लिख रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी हाय लिख रहे हैं। और सुरेश कुमार जी अमीन लिख रहे हैं। प्रहलाद जी बहुत सुंदर कविता लिख रहे हैं। नरेंद्र जी स्वागतम लिख रहे हैं। और शैलेंद्र जी वाओ लिख रहे हैं। महेंद्र जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। प्रदीप जी हाय लिख रहे हैं। पुष्पा जी सामायिक कविता बहुत खूब लिख रही हैं। शंभू जी वाओ लिख रहे हैं। हरप्रीत भी जुड़ गई हैं। और नमस्कार नीलम मैम लिख रही हैं, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सहन मंडल जी नाइस लिख रहे हैं। और जो शैलेंद्र जी बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं। अभिषेक जी वाओ नाइस लिख रहे हैं। मनीषा लिख रही है नाइस पोएम। और सुभाष जी नाइस लिख रहे हैं। हरप्रीत जी लिख रही हैं वाह तूफान नए संदेश लेकर आते हैं। संजय जी वेरी गुड मैम लिख रहे हैं। और पुष्पेंद्र जी हेलो लिख रहे हैं। कल्पना श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। अखिलेश कुमार जी फॉर दिस बोट टू यू लिख रहे हैं। शमशाद जी को कविता पसंद आई। और सुनील जी बहुत ही सकारात्मक लिख रहे हैं। और पार्था सारथी जी ब्यूटीफुल कविता लिख रहे हैं। संजय जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं लिख रहे हैं। और राजकिशोर जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। निर्मला जी तालियां बजा रही हैं। और दीपक जी नाइस लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और चूंकि आप लोगों को मेरे 4 लाइनर्स ज़्यादा पसंद हैं, तो पेश है एक 4 लाइनर। जलती रही लकड़ियां अंगारे गगन चूमते रहे। जलती रही लकड़ियां अंगारे गगन चूमते रहे। झुलसा मन पर कमजोर नहीं हुआ। झुलसा मन पर कमजोर नहीं हुआ। तो कुछ और लोग जुड़ गए हैं इस बीच। RN शर्मा जी नमस्कार लिख रहे हैं। नागेंद्र जी हेलो लिख रहे हैं। सरिता जुड़ गई हैं, हेलो सरिता। प्रकाश जी को पोएम पसंद आई। अविराज जी हाय लिख रहे हैं। साबिक जी वेरी नाइस पोएम लिख रहे हैं। आशीष जी हाय लिख रहे हैं। यूसुफ जी को पसंद आई कविता। और अब बढ़ते हैं आगे। तो जो अगली कविता मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अंगारे। सीधी सपाट राह पर चलते चलते जब उबलते हुए लाल अंगारों ने मुझे घेर लिया, मैं तनिक भी विस्मित नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने दिल को कड़ा और मजबूत किया और चलने लगी उन पर। सीधी सपाट राह पर चलते चलते जब उबलते हुए लाल अंगारों ने मुझे घेर लिया, मैं तनिक भी विस्मित नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने दिल को कड़ा और मजबूत किया और चलने लगी उन पर। बहुत जला मेरा शरीर और मैं कई बार हारी, पर विचलित न हुई और आगे बढ़ती गई। बहुत जला मेरा शरीर और मैं कई बार हारी, पर विचलित न हुई और आगे बढ़ती गई। सुनो, तुम भी कभी यूं हार न मानना, तुम भी कभी यूं हार न मानना कि हीरे सी चमक पाने के लिए अंगारों से तो गुजरना ही पड़ता है।
तुम भी कभी यूं हार न मानना कि हीरे सी चमक पाने के लिए अंगारों से तो गुजरना ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, परंतु उससे घबराना नहीं है। रास्ते अपने आप नज़र आएंगे। कुछ मुश्किल भरे रास्ते होंगे, कुछ आसान रास्ते होंगे। आसान रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, जो मुश्किल रास्तों पे चलता है और उनको जीत लेता है, वो हरदम खुश रहना सीख जाता है। तो कुछ कमेंट्स जो आए हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग बार बार वही कमेंट लिख रहे हैं उनको मैं नहीं लूँगी। तो जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? नीरज जी ताली बजा रहे हैं, हरप्रीत लिख रही हैं ऑसम 4 लाइनर, हेमंत जी हेलो लिख रहे हैं, बसुदेव जी ताली बजा रहे हैं, शलंदर जी वेरी गुड लिख रहे हैं, आशीष हाय लिख रहे हैं, रिवा गुड लिख रही हैं, एंथनी हाय लिख रहे हैं, आशीष नमस्ते लिख रहे हैं, हेमंत जी जुड़ गए हैं, शमशेर जी कुछ बड़ी सी चीज़ लिख रहे हैं, अमृतलाल जी भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो इसको बाद में आराम से पढ़ूंगी। और खेमराज जी वो लिख रहे हैं, शलंदर जी लगातार कमेंट किए जा रहे हैं, आशीष जी जुड़ गए हैं, शलंदर जी वो लिख रहे हैं, प्रकाश कुमार जी को पोएम पसंद आई, और जो है इसके बाद सरिता जी लिख रही हैं लुकिंग ऑसम, थैंक यू डियर। और जो है पूजा अग्रवाल ज्वाइन कर ली हैं, और इसके अलावा हरप्रीत बहुत सारा प्यार दे रही हैं, और सुरेश कुमार वेरी नाइस बोल रहे हैं, आशीष नाइस बोल रहे हैं, शिव कैलाश जी नमस्ते बोल रहे हैं, और अपर्णा जी लिख रही हैं वह बहुत खूब, अरविंद जी वेरी लॉजिकल पोएम बोल रहे हैं, और जो है पुष्पा जी कह रही हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जीवन में मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोनों कविताएं यानी वो गाना और मेरी कविता बिल्कुल एक सी बात कह रही हैं। सरिता ब्यूटीफुल नेकलेस बोल रही हैं थैंक यू। अजय जी क्या बात बोल रहे हैं, आशीष जी जुड़ गए हैं, निवेदिता भी जुड़ गई हैं जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं, और हेलो नीलम जी बोल रही हैं, और जो है भागमल जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, और अजब खान जी नाइस पोएम बोल रहे हैं, और भैरू जी को कविता पसंद आई, सैनी जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, पार्था जी आपकी कविता बिल्कुल आपकी तरह बोल रहे हैं, और मनोज जी नमस्कार बोल रहे हैं, आशीष जी, सोनू जी, और सुशील जी, प्रहलाद खुराना जी, नीलोत्पल जी, सनी जी सब जुड़ गए हैं। निवेदिता को भी नेकलेस पसंद आ रहा है, सोनू नाइस लिख रही हैं, सुशील जी नमस्कार लिख रहे हैं, और आशीष जी जुड़े हुए हैं, अपर्णा जी लिख रही हैं नीलम यू आर लुकिंग लवली एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच अपर्णा जी। और जो है अब बढ़ते हैं आगे, और आपको सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है, और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है, और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है। विनय राय जी नमस्कार लिख रहे हैं, सनी जी हाय, राम गोपाल जी जय हो लिख रहे हैं, आशीष सैनी जी जुड़ गए हैं, और शलंदर जी जुड़ गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जो अगली कविता मैं आपको के सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रोशनी। आज सारी हम पॉजिटिव बात करेंगे, तो इसलिए मैं सारी पॉजिटिव पोएम सुनाने की कोशिश करूँगी। तो कविता का शीर्षक है रोशनी। सूरज अपनी रोशनी साथ लिए अक्सर ढल ही जाता है, शायद ढल जाना यही उसकी नियति है। सूरज अपनी रोशनी साथ लिए अक्सर ढल ही जाता है, शायद ढल जाना यही उसकी नियति है। पर सूरज के ढलने मात्र से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती,
आशा का पैगाम लिए चांद आ ही जाता है। पर सूरज के ढलने मात्र से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आशा का पैगाम लिए चांद आ ही जाता है। और अगर अमावस की रात हो तब भी सितारे राह को रोशन कर देते हैं। और अगर अमावस की रात हो तब भी सितारे राह को रोशन कर देते हैं। सुनो, यूं भी तुम्हें बाहरी रोशनी की जरूरत कहाँ है। यूं भी तुम्हें बाहरी रोशनी की जरूरत कहाँ है। तुम्हारी रूह तो खुद ही रोशन है अपनी रोशनी से। तुम्हारी रूह तो खुद ही रोशन है अपनी रोशनी से। तो दोस्तों, ये बात मेरी कविताओं में अक्सर आती है कि हमारी रूह में एक रोशनी होती है, एक जुगनू होता है, एक शमा होती है, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम में हिम्मत है, हम भूल जाते हैं हम में हौसला है। तो इन सब को याद दिलाने का काम कवियों का ही होता है। तो मैं भी आज वही आपको याद दिलाने आई हूँ और आशा है आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये कठिन घड़ियाँ चल रही हैं। तो ऐसे वक्त पॉजिटिविटी बनाए रखना और आसपास पॉजिटिविटी फैलाना ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। संजीवनी लिख रही हैं नाइस मैम। मनीषा जी लिख रही हैं प्यारी मुस्कान। शुक्रिया, आपकी भी मुस्कान बहुत प्यारी है मनीषा। आशीष जी वो लिख रहे हैं। शैलेन जी लगातार कमेंट्स लिख रहे हैं। और संजीवनी मस्त मैम लिख रही हैं। इमरान जी मस्त लिख रहे हैं। सोनू हाय लिख रहे हैं। और साहून जी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। राजकुमारी जी तालियां बजा रही हैं। और संजीवनी लिख रही हैं हर्षल दिस साइड। हाय हर्षल, कैसी हो। और पुष्पा जी ऑलवेज पॉजिटिव यू एंड योर पोएम्स, थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू स्प्रेड एज मच पॉजिटिविटी एज पॉसिबल। और इमरान जी नाइस लिख रहे हैं। सरिता तालियां बजा रही हैं। रचना तालियां बजा रही हैं। और वेरी ट्रू मैम लिख रही हैं। सुरेश जी नाइस लिख रहे हैं। प्रतीक जी को पोएम पसंद आई। जहेंद्र जी सुपर लिख रहे हैं। हरप्रीत लिख रही हैं रोशनी की बहुत ज़रूरत है। और अरविंद जी लिख रहे हैं वेरी नाइस पोएम पेम डाउन बाय यू। और ठाकुर जी नमस्कार लिख रहे हैं। गोविंद खरे जी नाइस लिख रहे हैं। रचना जी सुपर लिख रही हैं। और पार्था जी ऑसम लिख रहे हैं। समीर जी जुड़ गए हैं। सिकंदर जी हाय लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। ये जो रंज की चिलमन तुम्हारे मन में तुमने बुन ली है, ये जो रंज की चिलमन तुमने तुम्हारे मन में बुन ली है, ये समझ लो कि तुम्हारे दमन की राह तुमने खुद चुन ली है। ये समझ लो कि तुम्हारे दमन की राह तुमने खुद चुन ली है। तो अक्सर होता ये है कि हम कुछ रंज रखते हैं दिल में और कुछ ख़राब मेमोरीज़ को अपने दिल में बसाए रखते हैं। उससे हम भी जो है हर्ट फील करते हैं हरदम, और ये हर्ट हम फैलाते ही जाते हैं। तो ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ को या यादों को जो है दफना देना चाहिए कहीं। यही कह रही है मेरी अगली पोएम। और इसके पहले कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। सुजीत जी जुड़ गए हैं। अनिल जी जुड़ गए हैं। सिकंदर जी जुड़ गए हैं। मनीषा जी वाह लिख रही हैं। और नीरज जी जुड़ गए हैं। और विष्णु जी हार्दिक बधाई लिख रहे हैं। और सुरेखा जो कि इस पेज पे लाइव प्रोग्राम्स करती रहती हैं बहुत खूब लिख रही हैं। और सतपाल जी नेट सही नहीं आ रहा, क्या किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, कृपया लिखें। विनय जी लिख रहे हैं काश कोरोना भी आपकी सुंदर कविता को सुनकर भाग जाता। हाँ, कोशिश तो हर किसी की यही है कि कोरोना भाग जाए, और ऐसा लग रहा था कि वो भाग गया है, परंतु फिर आया है और बहुत बुरी तरह से आया है। और जैकी जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और जो है
कविता का शीर्षक है एक बद लम्हा। जी हाँ, एक बद लम्हा। एक बद लम्हे को मार दिया मैंने, कत्ल कर दिया उसका गला घोंट कर, कि बहुत परेशान करता था वो मेरे जहन को वो, और ले जाता था नारंगी शामों का सुकून। एक बद लम्हे को मार दिया मैंने, कत्ल कर दिया उसका गला घोंट कर, कि बहुत परेशान करता था मेरे जहन को वो, और ले जाता था नारंगी शामों का सुकून। जिंदगी और मौत के इस चक्र में शायद वो फिर जन्मेगा कभी, और चूंकि उसे मुझसे नाराजगी होगी, वो शायद एक बार फिर मेरे करीब आएगा और नोचने लगेगा मेरे जहन को। जिंदगी और मौत के इस चक्र में शायद वो फिर जन्मेगा कभी, और चूंकि उसे मुझसे नाराजगी होगी, वो शायद एक बार फिर मेरे करीब आ जाएगा और नोचने लगेगा मेरे जहन को। पर फिलहाल तो मैं उसके खत्म होने का जश्न मना रही हूँ। पर फिलहाल तो मैं उसके खत्म होने का जश्न मना रही हूँ। तो ये थी मेरी कविता एक बद लम्हा। जो लोग हर बार मुझसे जुड़ते हैं उनको पता है कि मैं आखिरी में पूछती हूँ कि जो है आपको मेरी कविता कौन सी सबसे पसंद आई। तो आखिरी में आप लोग इस बारे में कमेंट ज़रूर करेंगे, ऐसी आशा है। संजीवनी लिख रही हैं, हेलो मैम, हर्षल जिल्पे दिस साइड। आई अंडरस्टूड संजीवनी, रादर हर्षल, वेरी नाइस टू सी यू। गुलशन जी जुड़ गए हैं, नीरज जी कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, सुखबीर जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, हर्षल लिख रही हैं लुकिंग फेबुलस एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग फेबुलस। प्रहलाद जी जय श्री राधे राधे लिख रहे हैं, हर्षल गुड इवनिंग लिख रही हैं, नीरज वेरी नाइस लिख रहे हैं, मोहम्मद जी हाय मैडम लिख रहे हैं, पुष्पा जी वो दोस्ती कर लेगा आपसे हाँ, मैं सबसे दोस्ती कर लेती हूँ। और प्रमोद जी जिनकी तबीयत खराब थी कुछ, और बहुत दिनों बाद हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, लिख रहे हैं नीलम जी शुभ संध्या नमस्कार, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। हरप्रीत जी लिख रही हैं बहुत खूब लम्हा, और मनीषा लिख रही है नाइस पोइट्री, पुष्पा जी लिख रही हैं बद लम्हा नालायक दीनदयाल शर्मा जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, शांतनु जी लिख रहे हैं कैसी कविता सुनाइए जहां मौत का डर भाग जाएगा। मौत का डर भगाने के लिए चलिए एक 4 लाइनर सुनाती हूँ आपको। हे भगवान खुशी को आज महक दे दो, कि वो गुल की तरह महका दे सारा गुलिस्तान। हे भगवान खुशी को आज महक दे दो, कि वो गुल की तरह महका दे सारा गुलिस्तान। ये जो दर्द भरी हवाएं उड़ रही हैं इधर उधर, खत्म हो जाए वो गम, महकने लगे सारा जहान। ये जो दर्द भरी हवाएं उड़ रही हैं इधर उधर, खत्म हो जाए वो गम, महकने लगे सारा जहां। आप लोग सब खुश रहें, बस यही ख्वाहिश है मेरी। और जो है कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। और दीनदयाल जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, शांतनु जी की बात तो मैंने पढ़ी ली थी, पुष्पा जी लिख रही हैं अंगारे वाली कविता बेस्ट है। अभी और भी कविताएं आ रही हैं, अभी 2 कविताएं और बची हैं, तो उसके बाद इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। और विनय जी लिख रहे हैं पहली वाली कविता सुनकर मन बहुत आनंदित हो चुका है। हरप्रीत जी लिख रही हैं रोशनी सबसे अच्छी लगी। रामराज दुबे जी हाय लिख रहे हैं। और दीनदयाल शर्मा जी लिख रहे हैं नीलम जी कोरोना से सचेत रहें। आप भी सचेत रहें दीनदयाल जी, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से इस बार आया हुआ है। रामराज जी लिख रहे हैं जुड़ गए हैं। संजय जी लिख रहे हैं चांद से प्यारी चांदनी। गोलू जी नाइस लिख रहे हैं। संजय गुप्ता जी ज्वाइन कर लिया और नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार संजय जी, आप भी बहुत अच्छे कवि हैं और अभी अभी लाइव आए थे। मनीषा जी लिख रही हैं सुंदर विचार। जीतू जी वाह लिख रहे हैं। दीनदयाल जी वाह बहुत खूब लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं। जीतू जी वाह लिख रहे हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं
हम एक आस में ही जी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी बहुत खूब लिख रहे हैं। शांतनु बुधिया जी बहुत खूब, धन्यवाद मैम, लिख रहे हैं। मनोज जी बेहतरीन लिख रहे हैं। और जीतू जी बोल रहे हैं बोलिए कविता। तो जो है अगली कविता का शीर्षक है धुंध। जब धुंध छा जाती है ना, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। घर से बाहर निकलते ही जहन में बेचैनी बढ़ने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। जब धुंध छा जाती है ना, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। घर से बाहर निकलते ही जहन में बेचैनी बढ़ने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। ऐसे लम्हों में कहाँ ध्यान रहता है सच और गलत का। जो हृदय में पहले से प्रतिबिंब होते हैं, उन्हीं के अनुसार आदमी चलता जाता है। ऐसे समय में कहाँ ध्यान रहता है सच और गलत का। जो हृदय में पहले से प्रतिबिंब होते हैं, उन्हीं के अनुसार आदमी चलता जाता है। कभी कभी मौसम साफ होने के बावजूद मस्तिष्क के चारों तरफ धुंध छा जाती है और आदमी देखना ही नहीं चाहता सच को। कभी कभी मौसम साफ होने के बावजूद मस्तिष्क के चारों तरफ धुंध छा जाती है और आदमी देखना ही नहीं चाहता सच को। धुंध कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। धुंध कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। और ज़रूरी होता है कि कभी कभी सब कुछ छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दी जाए। ज़रूरी होता है कि कभी कभी सब कुछ छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दी जाए। तो ये थी मेरी कविता धुंध। इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर की धुंध तो फिर भी हट जाती है अपने समय के अनुसार, पर कभी कभी हमारे मस्तिष्क में ही एक धुंध आ जाती है। ये धुंध किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि किसी ने मौत की बात की, मौत का डर की धुंध हो सकती है, किसी आदमी से डर की धुंध हो सकती है, कुछ ख्वाब टूटने की धुंध हो सकती है। तो ये सब धुंध जो भी होती हैं, इन्हें मिटा देना चाहिए हरदम के लिए, और फिर सब कुछ साफ नज़र आएगा। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। और जो है मनोज जी लिख रहे हैं बेहतरीन। जीतू जी ज्वाइन कर रहे हैं। यूटाउन जी वाओ सो नाइस लिख रहे हैं। मनोज जी कविता को मनमोहक बोल रहे हैं। विनय जी बोल रहे हैं नीलम जी कुछ कोरोना पर भी सुना दिया करें। देखिए, मैं कोरोना पे बहुत कुछ लिखा है मैंने, पर मैं सुनाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको सुनाते ही एक दर्द फिर से फैल जाता है। तो मैं पॉजिटिव कविताएं सुनाना चाहती हूँ आज। सीमा जी लिख रही हैं बेस्ट विशेस, जॉइन जस्ट नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सीमा। और संजय जी खूबसूरत कविता लिख रहे हैं। गगनदीप सिंह जी ओके जी लिख रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा नमस्कार लिख रहे हैं। मंगीलाल जी बहुत खूब लिख रहे हैं। सुरेंद्रनाथ जी स्वागत लिख रहे हैं। और निवेदिता वाह वाह धुंध लिख रही है, शुक्रिया। और पुष्पा जी लिख रही हैं धुंध हमेशा दुखदाई, बिल्कुल सही। सीमा जी लिख रही हैं बेहतरीन कविता धुंध, डिपिक्टिंग इट्स वेरियस न्यूएंसेस, थैंक्स डियर। दीनदयाल जी लिख रहे हैं धुंध छटनी चाहिए, वाह, बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी। प्रमोद जी लिख रहे हैं धुंध से उभरना ज़रूरी। ब्रिजेश जी लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत आदर। मनीषा जी लिख रही हैं धुंध स्कैरी। It isn't scary, you know. One should try to remove the dhund from your eyes, from your heart, from your mind. विनय जी लिख रहे हैं केवल अंतर्मन में ही सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन कवि की कविता का धुन अच्छा लगता है। दीनदयाल जी लिख रहे हैं भ्रम वहम ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी लिख रहे हैं धुन खूबसूरत अभिव्यक्ति, सही कहा। दीनदयाल जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर कविता, बधाई, आप जुड़े यही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और सुप्रिया जी राइट मैम लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और हफ्जुर रहमान लिख रहे हैं नंबर 1, बहुत शुक्रिया। और अंकिता ने ज्वाइन कर लिया है, हाय अंकिता, वेरी नाइस लिख रही है, थैंक यू डियर।
और डॉक्टर राठौड़ लिख रहे हैं जय श्री राम। तो बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुराकर चलते जाओ। जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुराकर चलते जाओ। अगर मुश्किलें भी सीना तान लें, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। अगर मुश्किलें भी सीना तान लें, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। तो जो कुछ कमेंट्स इस बीच आए हैं वो हैं, ब्रजेश जी लिख रहे हैं अच्छी कविता, और अविराज जी और अमित जी जुड़ गए हैं। तो आज की आखिरी कविता की ओर मैं बढ़ रही हूँ। इसका शीर्षक है पाक कला। जी हाँ, पाक कला। बावर्ची हूँ मैं, बावर्ची हूँ मैं, खाक पकाती हूँ। खाना नहीं पकाती, खाक पकाती हूँ। तो बावर्ची हूँ मैं, खाक पकाती हूँ। हरे पीले नारंगी सुनहरे हर रंग में सजाती हूँ। हरे पीले नारंगी सुनहरे हर रंग में सजाती हूँ। कुछ ख्वाबों को तब तक गूंथती हूँ जब तक वो हमनवा नहीं होते, और फिर उनको चूल्हे की हल्की आंच में फूलने देती हूँ। कुछ ख्वाबों को तब तक गूंथती हूँ जब तक वो हमनवा नहीं होते, और फिर उनको चूल्हे की हल्की आंच में फूलने देती हूँ। कुछ ख्वाबों को रख देती हूँ रात भर पानी में भिगोकर, और फिर उन अधपक्के ख्वाबों को तावे पर सिकने देती हूँ। कुछ ख्वाबों को रख देती हूँ रात भर पानी में भिगोकर, और फिर उन अधपक्के ख्वाबों को तावे पर सिकने देती हूँ। कुछ ख्वाबों को डाल देती हूँ कुकर में ताकि वो जल्दी से पक जाएं 2 सीटियों के साथ। कुछ ख्वाबों को डाल देती हूँ कुकर में ताकि वो जल्दी से पक जाएं 2 सीटियों के साथ। और कुछ ख्वाबों को चूल्हे पर पकाती ही नहीं। कुछ ख्वाबों को चूल्हे पर पकाती ही नहीं, उन्हें बस यूं ही सलाद सा परोस देती हूँ। शायद वो ऐसे ही जचते हैं। सुनो, तुम्हारे भी ख्वाब अगर नहीं पक रहे हों तो आ जाना मेरे पास। आखिर पाक कला में वक्त ने मुझे माहिर बना दिया है। तुम्हारे भी ख्वाब अगर नहीं पक रहे हों तो आ जाना मेरे पास। आखिर पाक कला में वक्त ने मुझे माहिर बना दिया है। तो ये थी मेरी कविता पाक कला, और इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का कि आपको आज की कविताओं में से सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी। और इस बीच देखते हैं कुछ कमेंट्स। अमित लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम पाकी। ओके। दयाल जी लिख रहे हैं आपका प्रस्तुतिकरण गजब का, बधाई जी बधाई, बहुत शुक्रिया। सीमा जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल 4 लाइनर, शुक्रिया। अमित जी लिख रहे हैं शाजिया आलम। पुष्पा जी वेरी गुड कुक यू आर। सोनी जी लिख रहे हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। संजय जी लिख रहे हैं 4 लाइनर्स आपकी खासियत है, बहुत शुक्रिया संजय जी। सीमा जी लिख रही हैं बावर्ची हूँ मैं, खाब पकाती हूँ, वाह। मनीषा जी लिख रही हैं खाब वाली कविता पसंद आई, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। सीमा जी लिख रही हैं सुंदर प्रस्तुति। दीनदयाल जी लिख रहे हैं खाब पकाती हूँ, ईश्वर आपके सारे खाब पूरे करें, मेरी दुआएं और शुभकामनाएं। मेरी भी आपसे भी और आज सभी सुनने वालों के लिए भी ये दुआएं हैं कि आपके ख्वाब भी पूरे हों और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और फ़िलहाल हम लोग सब जो महामारी ने हमें घेर लिया है उससे मुस्तैदी से लड़ाई कर सकें। और मनीषा जी लिख रही हैं पाक कला कविता। अंकिता सुपर्ब लिख रही है। पुष्पा जी लिख रही हैं खाब इज़ द बेस्ट नाउ। शहनाज जी वाओ ग्रेट लिख रहे हैं। रितेश हाय लिख रहे हैं। और अरविंद जी बहुत खूब मैम लिख रहे हैं। सीमा लिख रही है पाक कला वॉज द बेस्ट आउट ऑफ द वंस आई कुड लिसन टू, थैंक्स डियर। गिरजेश जी हाय लिख रहे हैं। प्रमोद जी बहुत खूब पाक कला लिख रहे हैं। गिरजेश जी यू आर ग्रेट लिख रहे हैं। संजय जी लिख रहे हैं पाक कला सही कहा, बावर्ची हूँ
बाबर्ची हैं आप, कविताओं को बनाती हैं, मौका दे परिपक्व बना उन्हें बेहतरीन बनाती हैं। शुक्रिया संजय जी। और दीनदयाल जी शुभरात्रि नीलम जी लिख रहे हैं। जाते जाते एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी कि इस माहौल से कुछ दिल घबरा सा रहा था, मेरे दिल में हो रही थी अजीब सी भटकन। इस माहौल से कुछ दिल घबरा सा रहा था, मेरे दिल में हो रही थी अजीब सी भटकन। बाहर बगीचे में देखा तो मन खिल उठा खूब, डोल रहा था वो गुल जैसे गोरी के लटकन। बाहर बगीचे में देखा तो खिल उठा मन कि डोल रहा था वो गुल जैसे गोरी के लटकन। तो जब कभी परेशानी होती है या लगता है कि कुछ बेचैनी हो रही है, मैं नेचर में कहीं घुस जाती हूँ और मुझे उससे खुशी मिलती है। आप लोगों को भी सबको किसी न किसी चीज़ से खुशी मिलती होगी इसी तरह, तो उस खुशी को हासिल करने की कोशिश करिए और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल घड़ी को आप सब खुशी खुशी पार कर जाएंगे। और जैन रागिनी नाइस मैम लिख रहे हैं, सोनी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, पुष्पा जी गुड नाइट लिख रही हैं, मिंटू जी लिख रहे हैं मेरे लिए दुआ कर दीजिए, और दीनदयाल जी इरशाद लिख रहे हैं, मिंटू जी प्लीज़ लिख रहे हैं, ऋषि जी हाय लिख रहे हैं, शफ़ी हाय नाइस पोएम्स थॉटफुल लिख रहे हैं, सत्यम सिंह जी वेरी नाइस पोएम्स लिख रहे हैं, मनीषा जी नाइस लिख रही हैं, भूपेंद्र जी नमस्कार लिख रहे हैं, और सत्यराम जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, दीनदयाल शर्मा जी फिर मिलते हैं लिख रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे को 7:30 बजे करीब लाइव आने की, तो लगभग हर हफ्ते आती हूँ, तो आप लोग सब ज़रूर जुड़े आगे भी, ऐसी आशा है। और आप सबको शब्बा खैर।